दोस्तों आज हम आए हुए हैं बिजनौर से कुछ ही दूरी पर गंज है और यहाँ पर स्थित है विदुर कुटी। देखिए यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। और जब भी बिजनौर के किसी खास पर्यटक स्थल के बारे में आप देखें तो विदुर कुटी का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम आपको विदुर कुटी दिखाने वाले हैं और यहाँ का इतिहास भी आपको बताने वाले हैं। इसमें ही गंगा जी बहती है, तो गंगा किनारे आकर अपनी कुटी बनाकर वो यहीं पर रहे थे और श्री कृष्ण ने यहाँ पर कुटिया में रात्रि व्यतीत की थी। और कहा जाता है कि दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर उन्होंने यहाँ पर विदुर जी की कुटिया में आकर साग खाया था और वो साग था बथुए का। और यहाँ की खासियत यही बताई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप बथुआ देख सकते हैं, ये बथुआ जो है 12 महीने यहाँ पर रहता है, 12 मास ये बथुआ लगा रहता है। और यही वो बथुआ है जिस बथुए को कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इसका बना हुआ साग जो है विदुर जी की झोपड़ी में आकर खाया था, जिस कुटी में वो रहते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण पधारे थे और विदुर जी भी यहाँ पर अपने कुटिया बनाकर रहे थे। तो आइए आज हम इस विदुर कुटी को देखते हैं। अब यहाँ का नवीनीकरण कर दिया गया है क्योंकि पर्यटक स्थल में आती है बिजनौर के, तो आइए इसे। और संडे के दिन यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। आगे गंगा जी में पानी और यहाँ पर गंगा स्नान पर एक बहुत भव्य मेला लगता है इस स्थान पर, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। दोस्तों जब हम विदुर कुटी में आए हैं तो हमें पंडित जी मिल गए हैं सौभाग्य से। तो आइए हम उनसे बातचीत करके इस स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजकुमार कौशिक है, पुजारी विदुर कुटी मंदिर। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ पर? करीब 25 वर्षों से यहाँ सेवा में हूँ। अच्छा, सेवा में जी। जी। तो अच्छा कुछ इतिहास बताइए यहाँ का। हाँ, इतिहास बताएंगे। देखो ये गंगा के किनारे महात्मा विदुर जी की कुटी है। महात्मा विदुर जी महाभारत के युद्ध से पूर्व की झोपड़ी बनाकर रहे, तो इसका नाम पड़ गया विदुर कुटी। कुटी बनाकर रहे। और एक गांव का नाम है दारानगर। दारा मीन्स स्त्री। जो महाभारत युद्ध हुआ, जो योद्धा लोग मारे जाते हैं, उनकी पत्नियां सब विदुर जी के शरण में युधिष्ठिर जी के साथ, युधिष्ठिर जो दुर्योधन के सबसे छोटे भाई थे, वो सब लेकर के विदुर जी के शरण में आए। इनको यहाँ स्थान दिया। तो इतनी स्त्री थी कि एक नगर बन गया स्त्री नगर। तो गाँव का नाम स्त्री नगर हो गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात विद्वानों ने विचार किया स्त्री नगर तो अच्छा नहीं लगा कहना, इसका पर्यायवाची दारा से है, तो गांव का नाम रखा गया दारानगर। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विदुर जी स्वयं मिलने के लिए आए। और मिलने के लिए जब आए तो विदुर जी ने इनको बथुए का साग खिलाया। जैसे एक भागवत में लेख आता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। इसी स्थान पर बथुए का साग का भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगाया। सो आज उसके प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं, यहाँ देखने को 12 महीने मिलता, फरवरी के माह में जमता है और आज भी हरा है। जैसा आप देख रहे हैं बथुआ, यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बथुए के पहले दर्शन करेंगे। और महात्मा विदुर जी तपोभूमि का जो शिलान्यास किया है, अनावरण किया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नारायण प्रसाद जी ने के कर कमलों द्वारा 3 नवंबर 1960 को कार्तिक पूर्णिमा बृहस्पतिवार के दिन किया गया। और काकी स्नान कर रहे थे, वस्त्र भी नहीं था शरीर पर, भगवान ने पीताम्बर दिया और भगवान को बैठाने के लिए जगह खोज रही है। घर में, पूरे घर में घुमा दिया, पूरे झोपड़े में घुमा दिया, कहाँ बैठाऊँ। केला उठाया, छिलका दे दिया और गिरी नीचे गिर दी। भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुर ने देखा अरे छिलके खिला रही है, तो कहा कि काका भूख जो लगी थी, प्रेम में इतने मग्न हो गई कि शुद्ध बुद्ध भूल गई। और भगवान भी सच्ची भक्ति के कारण वो छिलके खा रहे हैं। उनको मालूम था कि छिलके हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए, हमें शिक्षा के लिए भगवान किसी से संबंध रखते हैं, मात्र भक्ति से संबंध रखते हैं। मेरा भक्त किस भाव से दे रहा है, क्या चीज वस्तु दे रहा है, उससे नहीं, किस भाव से दे रहा है, उस भाव को स्वीकार कर। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की चरण पादुका भी बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर कृष्ण जी के चरण चिन्ह हैं जो संगमरमर के पत्थर पर अंकित हैं। वो आप देख रहे हैं, जैसे हमने लिख रखा है चरण चिन्ह। भक्तों को स्वयं एकदम दर्शन हो उनके, हम दिखलाते हैं, तो चरण चिन्ह हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो विदुर रानी से कहते हैं काकी मैं आ गया हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात बताइए पंडित जी ने कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। जो प्रेम भाव से वो इतनी उतावली हो गई कि केले वो स्वयं खाने लगी जो वो भगवान को देना चाहती थी, और केवल छिलके जो है प्रभु के हिस्से में आए। लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने उन्हें ही ग्रहण कर लिया, क्योंकि यही बात बार बार कही जाती है कि ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं, वो किसी चढ़ावे के या वस्तु के भूखे नहीं होते, केवल प्रेम वो मांगते हैं। तो हम आपको यहाँ की हर चीज़ के दर्शन आज कराएंगे अपनी इस वीडियो में। तो इनके बारे में बताइए, ये यहाँ पर क्या चित्र है, इसकी क्या भावनाएं हैं? देखो, महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त दासी पुत्र कहलाए हैं। मांडव ऋषि अपने आश्रम में मौन व्रत किए बैठे थे। अच्छा। किसी राजा के यहाँ चोरी हुई तो
राजा के सिपाही को देख करके मांडव ऋषि के आश्रम में चोर छिप जाते हैं और सामान वहीं छोड़ दिया, चोर छिप जाते हैं। सिपाही ने इनसे पूछा, ये मौन व्रत होने के कारण बोले नहीं। उन्होंने समझा कि ये चोरों के सरगना है, इनको पकड़ के ले जाते हैं। इनको उस समय की सजा जो थी वो सूली की थी, सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। 3 दिन बैठने से मृत्यु नहीं होती है। तो सीधे उतरे और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। सीधे धर्मराज के पास गए, उनसे पूछा, मैंने अब तक जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया है, इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली है? तो चित्रगुप्त ने बतलाया कि आपने बचपन में तितलियों को तीर से बींधा था, कांटा चुभ हो जाता, उसकी किए गए कर्म का आपका फल मिल गया, आप कह रहे हैं। तो मांडव जी ने पूछा, मैं क्या उम्र थी मेरी उस समय? बतलाया कि मात्र 3 वर्ष की थी। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, आपने निर्णय तो उचित लिया, परंतु आप नियम नहीं जानते। नियम क्या होता है कि जब तक मृतलोक में बच्चा अबोध होता है, किसी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं, और मैं मात्र 3 वर्ष का था, मैं तुमको श्राप देता हूँ, माता दासी के उधर से जन्म लो, वहाँ का नियम देखो, और जब तक आप वहाँ का नियम देखो 100 वर्ष तक रहना होगा, तब तो मैं आपकी गद्दी पर बैठकर निर्णय लेता रहूँगा। तो मांडव ऋषि के श्राप द्वारा यमराज का अवतार महात्मा विदुर के रूप में हुआ। एक देवता से एक भूल के कारण मनुष्य बना, अब मैं इस धरती पर आकर कोई भूल नहीं करूँगा।